नमस्ते। कौशलिन क्लासेस में आपको बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों का एक इनिशिएटिव चल रहा है मैथ्स 24x7 का, जिसमें हम लोगों ने उन बच्चों को कवर किया है जिनकी बेसिक एकदम बेकार है। अब वो एकेडमिक भी हो सकता है, वो कम्पिटिटिव भी हो सकता है। कहीं का बच्चा हो, अगर मैथ का बेसिक नहीं सही बाबू तो मैथ अच्छे से नहीं पढ़ सकते। और मैं तो यही कहूँगा भैया पढ़ाई लिखाई करके कहीं सेट हो जाइए, क्योंकि इसके अलावा और कोई दुनिया में जगह नहीं है साहब। बड़ा कंपटीशन है, कसम से बता रहे हैं। तो जैसा मैंने कमिट किया था कि 45 चैप्टर को 45 डेज में हम कवर करेंगे, उसके हिसाब से आज मेरा 12वां दिन है। आज हम आपको पढ़ाएंगे रूट, और रूट में मैं इतना कवर करा दूंगा कि आपको एकेडमिक में कक्षा 9 की बात करें तो 50% नॉलेज रूट का हो जाएगा। और सर जितना मैंने भी बेसिक तो नाम दिया, सर बेसिक से भी ज्यादा मैं पढ़ा रहा हूं हर एक चैप्टर में, पता है आपको, एकदम बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूं मैं। अब चलता हूं अपने उस पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रूट्स एंड प्रॉपर्टीज है। तो बाबू देखो, मैं आपको सही बात बताऊं, ये तजुर्बे बेस की बात है कि अगर मैथ का बेसिक नहीं आएगा बेटा तो मैथ अच्छे से नहीं पढ़ मिलेगा, मतलब मैथ से मन हटेगा आपका। जबकि मैथ इतना हुआ नहीं है कि आपको मैथ अच्छी ना लगे, बस हो सकता है कि आपको जो मेंटर मिला वो अच्छा ना मिला हो, बस इतनी सी बात है। मैथ या फिजिक्स या केमिस्ट्री बेकार सब्जेक्ट नहीं है सर, बहुत मजा आता है पढ़ने में, बशर्ते उसको पढ़ाने वाला कैसे है बाबू ना, ये बात है। ठीक है, चलिए बाबू, जब भी हम लोग रूट की बात करते हैं तो रूट से पहले ये भी एक बिरादरी है, एक टोला है रूट का। जैसे आपने देखा नंबर सिस्टम में आपने इंटीजर का एक टोला पढ़ा, आपने अलजेब्रा में एक्स वाई जेड का टोला पढ़ा, आपने एक्सपोनेंट पढ़ा। ऐसे रूट का भी टोला है, वो बताता कि बाबू हम रूट में मुझे निकाल लो। तो रूट में निकालने का सिर्फ एक तरीका है बाबू, रूट ये जैसे रूट एक्स हो गया। अब रूट एक्स हो गया, एक रूट एक्स और मिल जाए तो पता चोर मौसेरे भाई, ये एक रूट बन जाएगा, यक्स और यक्स हो जाएगा, ये जोड़ा बनेगा और ये बाहर निकल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं कि मैंने लिखा रूट 12 तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि इसको फैक्टराइज करो और जेल से बाहर जाओ। ये देखिए मैंने जोड़ा बनाया, ये बाहर आ जाएगा, ये हो गया। अच्छा, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें और कोई दे दिया भैया रूट 12 और रूट 36 जोड़ दीजिए, रूट 12 और रूट 36 जोड़ दीजिए, तो आप बताओ दोनों तो बिरादरी सेम नहीं लग रहे हैं। क्योंकि यहां अगर रूट 12 होता, यहां रूट 12 होता तो हम लोग 2 रूट 12 लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। इसको फैक्टराइज करना ही इलाज है। 2 इंटू 3, इसमें हम लिख देंगे 2 इंटू 3 है ना। देखो ये 3 का जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बना, यहां 2 का जोड़ा बना, तो इस घर में जब 2 का जोड़ा बना तो 2 बाहर निकल जाएगा और फिर से ये 3 रूट में आ जाएगा। यहां पूरा जोड़ा बना तो ये लोग बाहर निकल जाएंगे। तो अब अपने पास क्या हो जाएगा, 2√3 और +6। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं बाबू, कॉमन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉमन लेने से बहुत से क्वेश्चन में आपको फायदा मिलने वाला है। तो ये आपने देखा रूट में किस तरीके से आप रूट को आप सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि रूट का एडिशन कैसे हो सकता है सर। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2√3, मैंने लिखा 3√2, मैंने लिखा 6√3, मैंने लिखा 8√2। बाबू देखो ये बिरादरी सेम है और ये बिरादरी सेम है। तो भैया बिरादरी को आप ऐसा करो, इकट्ठा रख लो, 2√3 6√3 बाबू, ठीक है ना। ये देखिए 3√2 + 8√2। अच्छा, अभी क्या हो जाएगा, ये 6 और 2 8√3। ये ना समझ में आया तो कुछ और भी तरीके से आप बोल सकते हो, 8 3 11√2। जैसे मैंने बोला 2 आदमी, मतलब √3 को हम लोग मान लेते कि 2 आदमी 6 आदमी तो बराबर 8 आदमी, ठीक है। बस ऐसे ये क्वेश्चन हो गया। अभी मान लीजिए इसमें कोई सब्ट्रैक्शन वगैरह आ जाए, जैसे मैंने लिखा 2√3 - 6√2 + 8√3 - 9√2 + 10√3, ऐसा। अब आप देखिए √3 वाला ये है, √3 वाला ये है, √3 वाला है। तो ये देखिए सबको इकट्ठा कर लो बाबू, सबको इकट्ठा कर लो। ये 2√3 आ जाएगा, ये 8√3 आ जाएगा, ये 10√3 आ जाएगा,
यहाँ आ जाएगा -6√2 -9√2। अच्छा अब ये कितना हो जाएगा, देखो 10 8 18 2 20√3 आ जाएगा और 9 6 15√2 आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को एडिशन सब्ट्रैक्शन मेनली लगा सकते हो। जरा इसका मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए बाबू। जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो अगर मान लीजिए 2√2 √3 में मल्टीप्लाई करता है तो ध्यान से समझिए, √3 के पहले कुछ नहीं है लेकिन 1 है। क्या है? 1 है। तो ये 2 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 × 1 लिखा जाएगा और √2 और √3 इस तरीके से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 2√6। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जब अलजेब्रा आपको आता है, जैसे मान लिया आपने 2x मल्टीप्लाई किया 2x से, तो पहले नंबर का मल्टीप्लाई होगा 4 होगा, x और x का मल्टीप्लाई होके x² आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये रूट की भी कहानी है। अगर मैं आपको अगला क्वेश्चन ले लूं 2√2 × 2√3 × 2√2, मान लीजिए यही क्वेश्चन है, तो बबुआ ये रूट के पहले वाला संख्या पहले मल्टीप्लाई होगा। जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो पहले 8 लिख लो। अब रूट देखो √2 एक 2 होता बाबू, ये नियम है। अच्छा √3 बचा तो √3 लगा दीजिए। इसका उत्तर क्या आ गया? 8 दूना 16 √3। आपने देखा रूट का मल्टीप्लाई बहुत इजी है, हर जगह काम आता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2√2 3√3 3√3 इस तरीके से। तो बाबू देखो 2 तिया 6, 6 तरीक 18, पहले जो नंगा नंबर होता है ना पहले उसको मल्टीप्लाई करा लो, उसके बाद तो रूट का आप देख लो। अच्छा देखो 2 तिया 6, 6 तरीक 18 हो गया, हाँ √3 एक 3 हो जाएगा और ये बचा √2, तो 18 तिया 54 √2। आपने मल्टीप्लाई भी देख लिया, आपने इनका सब्ट्रैक्शन भी लगभग देख लिया। डिवीजन में दिखा दे तो बहुत ईजी होता है। डिवीजन भैया जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2√2, ये 20√2 और 2√2 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो बाबू ये तो ये से डिवाइड कर देगा 10 आ गया। हाँ अगर ये डिवाइड होने लायक है तो आप डिवाइड कर सकते हो। इसका आंसर आ जाएगा सिर्फ 10। इसका क्या आंसर आ जाएगा? 10। अच्छा अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैंने लिखा हुआ है 20√3 और आपको दिया है 2√2, तो बाबू देख अब √2 से √3 नहीं कटेगा, लेकिन है 2 से 20 कटेगा, 10 आ जाएगा। तो ऊपरा हो जाएगा 10 √3 और नीचे हो जाएगा √2। यहां एक बात मेरे दिमाग में आ गई कि बबुआ ये √2 नीचे है तो कुछ होता है क्या? हाँ एक वर्ड है रेशियोनलाइजेशन। क्या है? रेशियोनलाइजेशन। इसका मतलब होता है बाबू कि अगर कहीं पे भी रूट हो वो भी डिनोमिनेटर में, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 2√2/3, तो इसका रेशनलाइजेशन नहीं होना क्योंकि इसका डिनोमिनेटर रूट में नहीं है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि 3/2√2 तो बबुआ होगा। √2 अगर है तो उसको हटाना पड़ेगा और हटाने का तरीका सिर्फ एक है कि आप ठीक उसी नंबरवा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, तो ऊपर आ जाएगा 3√2 और नीचे आ जाएगा जैसा मैंने बोला 2 और 1 2 आ जाएगा और √2 एक 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3√2/4। मतलब जब भी कभी रूट में आता है, डिनोमिनेटर अगर रूट में दिखता है ना बाबू, तो उसको आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ गया कि जैसे मान लीजिए 2/2 - √3 हो तब क्या करें? तो बाबू देखो आपको ठीक जो बीच वाला साइन है उसी का उल्टा कर देना है और उसी नंबर से फिर से मल्टीप्लाई कर देना है। ये 2 ऊपर 2 + √3 से मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ आ जाएगा नीचे देखो a - b a + b। बाबू एक टाइप का ये फॉर्मूला है a² - b² का। तो अपने पास क्या आ जाएगा 2 + √3 और ये आ जाएगा 4 - 3 और ये आ जाएगा 2 + √3 अपॉन आ जाएगा 1, यानी फाइनली हम लोग लिख सकते हैं 2 + √3। तो इस तरीके से रूट की कहानी लगभग खत्म हो जाता है और बाबू इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बेसिक्स में भी मैंने बहुत ज़्यादा कवर किया हुआ। आप हमारा सपोर्ट करते रहिएगा प्लीज़।